अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। शोहर और बीबी के हवाले से कुछ मालूमात हम आपको बताएंगे जो बड़ी अहम बात है। बीबी के ताल्लुकात में कुछ ऐसी बातें हैं जो हम मामूली समझते हैं, जो शरीयत में संगीन जुर्म हैं। कभी कभी ये लगता है ये बेहयाई की बातें हैं, लेकिन ये बेहयाई की नहीं है, बल्कि ये शरीयत का इल्म है। अगर हम इस तरह की बातें अपने ख्वाहिशों के मुताबिक करें तो ये बेहयाई है। पहला गुनाह जिसको मियाँ बीबी के ताल्लुकात में मामूली समझा जाता है वो है कि बीबी का अपने शोहर को हम स्त्री से इनकार करना, अपने शोहर को अपने नज़दीक आने से इनकार करना। प्यारे भाइयों और बहनों, जामिया शायर में ये रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब शोहर अपनी बीबी को बुलाए हम स्त्री के लिए तो औरत पर वाजिब है कि वो अपने शोहर की बात मान ले। लेकिन दोस्तों, शरई उजर की वजह से बीबी इनकार कर सकती है, यानी ऐसी कोई शरई मजबूरी अगर उसको है, यानी हैज महामारी वगैरह हो तो वो अलग बात है। लेकिन अगर शरई उजर नहीं है तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो औरत फौरन अपने शोहर की बात मान ले। अगर उसका शोहर ऊँट की पीठ जिस पर बैठकर सवारी की जाती है इस पर भी बैठा क्यों ना हो, इस मामले को औरतें जो हैं यानी बीबियाँ जो हैं जो अपने शोहर को हक देना चाहती हैं वो इस बात को याद रखें। जब भी इस मामले में कोताही होती है तो इंसान दूसरी जगह अपनी ख्वाहिश पूरी करने जाता है, फिर ये बाद में बीबी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए शरीयत ने इस मामले की अहमियत बयान की है। दूसरी रिवायत बुखारी शरीफ की है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब शोहर अपनी बीबी को हम स्त्री के लिए बुलाए और बीबी इनकार कर दे और शोहर अपनी बीबी से नाराजगी की हालत में ऐसी हो जाए और जब तक वो नाराजगी की हालत में सोता रहेगा फरिश्ते बीबी पर लानत भेजते रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा गुनाह जो बीबी के ताल्लुक में है जिसको हमारे यहाँ गैर मामूली समझा जाता है, जबकि शरीयत में इसका इतना सख्त गुनाह है, वो ये है कि औरत का बगैर किसी उजर के शोहर से तलाक का मुतालबा करना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बगैर उजर के बुला लेने वालियाँ अपने शोहर से छुटकारा पाने वालियाँ घर उजाड़ने वालियाँ उस उम्मत की मुनाफिक हैं। दूसरी रिवायत में फरमाया है, अगर किसी औरत ने बिना किसी सबब के अपने शोहर से तलाक तलब की उस पर जहन्नुम वाजिब है और वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगी। ना कि ये उजर पेश करना कि मेरा शोहर मुझे पसंद नहीं या उसकी तनख्वाह बहुत कम है, मेरा गुजारा नहीं होता इसलिए मुझे तलाक चाहिए, तो ये कोई शरई उजर नहीं है। इसीलिए इस संगीन जुर्म में आप ना पड़े, इस गुनाह से बचना चाहिए। और हाँ, माँ बाप को भी समझना चाहिए कि छोटी छोटी बातों से अपनी बेटियों को घर ना बिठा लें। तलाक शोहर का हक है और ये कितनी बुरी बात है कि तलाक बेटी तलब कर रही है। आमतौर पर मेरे दोस्तों, तीसरा गुनाह जो मियाँ बीबी के ताल्लुकात पर होता है और उसको मालूमी समझा जाता है वो ये है कि हैज की हालत में अपनी बीबी से हमस्त्री करना या किसी ऐसी जगह से करना जो गैप तरकीब है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामिया तिर्मिज़ी की ये रिवायत है, जिसने हैज वाली औरत से हमस्त्री की और उस औरत के पीछे से जिना किया तो वो शरीयत का मुनकिर है। इसीलिए जिसने शरीयत का इनकार किया उसने अमल किया, शरीयत ने उसको कुफ्फारे का हुक्म दिया है और ये बहुत संगीन जुर्म है। लेकिन लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। लोग ये सीखना ही नहीं चाहते कि निकाह से पहले इस सारी मालूमात को हासिल किया जाए और सीखा जाए। यार दोस्तों, सोने से पहले बुजू वाजिब है, लेकिन जब बात शरीयत सीखने की आती है तो हमें शर्म आती है, लेकिन हमें दुनिया की बेहयाई पर शर्म नहीं आती। लेकिन दीन सीखते हुए, शरीयत सीखते हुए या शरीयत की बात करते हुए हमें शर्म आती है। चौथा गुनाह मियाँ बीबी के ताल्लुकात में जिसको मालूमी समझा जाता है वो ये है कि किसी गैर महरम का औरत के साथ अकेले में मुलाकात करना या किसी गैर महरम औरत से हाथ मिलाना, ये बहुत सख्त गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामिया तिर्मिज़ी की रिवायत में है, जब भी कोई आदमी किसी गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में मिलता है तो इनमें तीसरा शैतान होता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें से कील लेकर अपने सर में ठोक लेना ज्यादा बेहतर है बजाय इसके किसी गैर महरम औरत को छुए। और हमारे यहाँ छूना तो एक मामूली बात है, यहाँ पर तो पूरा हाथ मिला लेते हैं। एक बार एक औरत जिसको शरीयत का इल्म नहीं था वो मदीना नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बैत लेने आई और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे अपना हाथ बढ़ाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फौरन अपने हाथ को पीछे कर लिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक फेर लिया। हजरत मुखमर बिन हेडा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आने वाले इलाके से कई दिन बहुत दूर रहता हूँ, जबकि मेरी बीबी मेरे हमरा होती है, क्या मैं इससे हमस्त्री कर सका हूँ?
आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अगर 20 साल पानी से दूर रहो तब भी हम बिस्तरी कर सकते हो और गुस्ल के लिए तयम्मुम कर लिया करो। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के मुताबिक हम बिस्तरी करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, औरतों को तो बहुत सारा सवाब मिल गया, अब मर्दों के बारे में भी कुछ फरमाइए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। जबकि कोई मर्द प्यार से अपनी बीबी का हाथ पकड़ता है तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है, और जब कोई मर्द प्यार से अपनी बीबी के गले में हाथ डालता है तो उसके हक में 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और जब कोई मर्द अपनी बीबी के साथ में जिमा करता है यानी हमबिस्तरी करता है तो उसको दुनिया व माफिहा से अफजल हो जाता है, और जब वो गुस्ल करता है तो उसके जिस्म के जिस बाल से पानी गुजरता है उसके हर एक बाल के बदले एक नेकी लिखी जाती है, और उसका एक गुनाह माफ हो जाता है, और उसके लिए एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और बेशक अल्लाह उस पर फक्र करता है, और अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो, ऐसी सर्द रात में भी गुस्ल जनाबत के लिए उठा हुआ है, और वो इस बात पर भी यकीन रखता है कि मैं उसका रब हूँ। ए फरिश्तों, तुम इस बात पर गवाह रहना कि मैंने उसको बख्श दिया है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के मुताबिक हम बिस्तरी करने की तौफीक अता फरमाए और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।